हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन जुलाई में आने वाला है और आपको इसका आइडिया भी लग गया होगा कि इस बार कितनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो अब आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि हम लोग आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कैसे करें। तो अगर आप आरआरबी जेईई का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसमें और क्वालिफाई भी करना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करना है, आपको उसकी प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर देनी है। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें बहुत माइंड में लेके चलनी है। तो हम लोग पहले बेसिक आइडिया एक बार देख लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि क्या आरआरबी जेईई के कैसे फॉर्म फिल करते हैं, कितनी एज लिमिट होती है, क्वालिफिकेशन। जिसने नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख सकते हैं, हम लोग लिंक अटैच कर देंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देख गाइस, आप सभी ने अपनी आंसर की देख ली होगी और अब CBT 2 के लिए आपको तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। सो टेस्ट के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक का, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 853 टेस्ट हैं जिसमें CBT 1 और 2 दोनों के टेस्ट थे, लेकिन CBT 1 हो चुका है तो CBT 2 के आप यहाँ टेस्ट दे सकते हैं। पार्ट टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जितने भी टॉपर्स वगैरह होते हैं सब यहाँ पे टेस्ट देते हैं। तो पेपर से पहले आपको एक टफ कॉम्पिटिशन फाइट करने को मिल जाएगा यहाँ पे, और जो भी आपके जो टेस्ट हैं वो रेलिवेंट होते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक का 1 पास से 1 पास टू एस ऑल एग्जाम यहाँ पे आपको 80,000 प्लस टेस्ट मिल सकते हैं फॉर 650 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स, 12 प्लस लैंग्वेज में मिल जाएगा। 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर है यहाँ पे, और 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पे डाउनलोड हैं 700 प्लस एग्जाम के लिए। ऑल्सो टेक्स्ट बुक पे एक सेल चल रही है, पावर प्ले सेल, जो कि 27 से 30 जून तक चलेगी। शुरुआत टेक्स्ट बुक पास प्रो के साथ, और ये पास आपको इसमें 351 रुपीज़ का मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 12% का और भी मिलेगा। सो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं बेसिक डिटेल्स जो हम लोग को पता होना चाहिए CBT 1 के बारे में। अगर आप न्यू है, जो आरआरबी का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि 100 क्वेश्चंस होते हैं और उसकी ड्यूरेशंस होती है 90 मिनट। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्क्स होती है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है तो अनरिजर्व की 40% होती है, OBC की 30%, SC ST की अराउंड 25 और 30% होती है। तो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि CBT 1 का एग्ज़ाम कैसे होता है, और ये प्योर नॉन टेक होता है। तो इसमें जो CBT 1 में जो सिलेबस होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है 90 मिनट्स की होती है, और जो टॉपिक्स कवर करता है वो होता है मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइंस। तो मैथ के 30 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होते हैं, और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि हम लोग को कैसे फॉलो करना चाहिए। अगर आप CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले टारगेट मैथ और रीजनिंग करना चाहिए, उसके बाद जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस कहाँ से करना है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग का मेन टारगेट रहेगा नॉन टेक पार्ट, क्योंकि क्वालिफाइंग के लिए अगर आप CBT 1 आरआरबी के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके मार्क्स CBT 2 में ऐड नहीं होते हैं। जो आपको रैंक दिलाएगा वो है CBT 2 का टेक्निकल पार्ट, क्योंकि वो 100 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो चलिए देखते हैं CBT 2 का सिलेबस क्या होता है। तो 150 मार्क्स का होता है। इसमें आता है जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 15 मार्क्स का। जनरल साइंस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और टेक्निकल एबिलिटी 100 क्वेश्चन। तो यही जो होता है चैलेंजिंग पार्ट होता है वो टेक्निकल होता है, क्योंकि ये की चेंजर होता है। अगर आपके इसमें से अगर 100 में से अगर आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है और 100 में से 70 प्लस आ जाते हैं तो इसका मतलब कि आपका कोई नहीं रोक सकता आपका मनचाहा डिपार्टमेंट लेने में आरआरबी में। तो चलिए देखते हैं कि जो सब्जेक्ट वेटेज है, जैसे इसका एग्जाम 2014 में भी हुआ था, 2019 में हुआ था, फिर 2023 में आने वाला था, लेकिन अभी 2014 में आया है। तो चलिए इसका देख लेते हैं कि वेटेज क्या क्या रखता है। तो ये 2019 का वेटेज है। जैसे कंक्रीट एंड RCC में 8 मार्क्स का और 7 मार्क्स का था। स्टील में 2 मार्क्स का था। बिल्डिंग मटेरियल में 8 मार्क्स और कंस्ट्रक्शन का 15 मार्क्स का था। एस्टिमेशन का 6 मार्क्स का। ऑटो कार्ड का 1 मार्क्स का। सर्वेइंग 2, रिमोट सेंसेशन 1, इंजीनियरिंग ड्राइंग 6, सोम 8। ये आप देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट का अपना अपना वेटेज है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, और उसके बाद कंक्रीट प्लस RCC। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और टोटल देख सकते हैं कि ये 100 मार्क्स का होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट्स होते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। CBT 2 का एग्जाम लेवल देख लेते हैं, यानी किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, नंबर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सेशन ट्रू फॉल्स एंड मैच द कॉलम, यानी हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। जैसे कई लोगों को मैच द कॉलम में प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत होती है। तो ये आपको अपनी प्रिपरेशन पहले ही अपने एग्जाम के लेवल की करनी है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या मटेरियल हम लोग अगर CBT 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या मटेरियल हम लोग के पास पहले से होना चाहिए। तो डिटेल नोट्स होने चाहिए ताकि आप लोग हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख सकें। और अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक शुरू कर ही दी होगी, और अगर कर दी है तो आपके पास डिटेल नोट्स ऑलरेडी होंगे, चाहे वो आपके खुद के नोट्स हों या फिर आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की हो उसके नोट्स हों। तो ये सारे डिटेल नोट्स आपके पास होंगे ही। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप क्विक रिविजन कर सकें। क्योंकि आपके पास जब आपने CBT 1 क्लियर कर लिया और CBT 2 के बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरे डिटेल्स नोट पर जा पाएँ, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है।
PYQ विद प्रॉपर सॉल्यूशन। और जितना आप PYQ लगाइएगा उतना आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट जो अगर आपने शॉर्ट नोट्स या फिर डिटेल नोट्स की थ्योरी की होगी तभी भी अगर आपका क्लियर नहीं हुआ होगा तो PYQ अगर आप लगाइएगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट और उसके सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास स्टेट AE के एग्जाम के क्वेश्चंस बुक होने चाहिए और उसके प्रॉपर सॉल्यूशन होने चाहिए। अगर आप एग्जाम के क्वेश्चंस, क्योंकि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को टारगेट करिएगा आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ पढ़ते जाइएगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा होगा। बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो 95% आते हैं और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो ओनली 5% आते हैं। ये अब तक का है, हो सकता है कि 2024 में जो एग्ज़ाम हो या 2025 में जो एग्ज़ाम हो उसका पैटर्न चेंज हो जाए, पर ये है अब तक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बेस पे जो पैटर्न है, तो उसमें यही है कि 95% जो क्वेश्चन आते हैं वो थियोरटिकल बेस्ड होते हैं और 5% जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज़ की। हम लोगों ने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप मॉक टेस्ट लगाइएगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो मॉक टेस्ट को आपको कैसे लगाना हो तो आप लोग को पता ही है कि पहले आप लोग को टेस्ट देना है, फिर उसको एनालाइज करना है, उसके सॉल्यूशंस देखने हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, जो क्वेश्चन बन गए हैं और अगर आपके पास टाइम है तो उसकी भी एक बार सॉल्यूशन देख सकते हैं कि अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो उससे आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसका कैसे कोई टॉपिक अगर छूट गया तो कैसे उसको एनालाइज करें, और ये सबका आपको एक पैकेज बन जाएगा कि आपका हाँ वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें जो अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से उसको कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। और अगर आपको PYQ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपको PYQ अरेंज करा देंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।